बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में खुश आमदीद। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। आज की हदीस है, वक्त पर अदा की हुई नमाज अल्लाह ताला को तमाम आमाल में ज़्यादा महबूब है और हासिल मुताल्ला है कि हमने अपनी नमाज को वक्त पर अदा करना चाहिए। वक्त नमाज अदा करने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। टीचर वकास कासमी। तमाम बच्चे चैप्टर नंबर 11 निकाल लें। पेज नंबर 234। फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। अगर आप देखें तो फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट थोड़ा सा हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास में। आज ही आगे से कंटिन्यू करेंगे कि फोर्सेस क्या होती हैं, व्हाट अंडरस्टैंड व्हाट आर फोर्सेस, नो दैट अ फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, और डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफ़ेक्ट होता है ऑब्जेक्ट पे वो क्या होता है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, एयर रेजिस्टेंस क्या होती है। इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। आज जो हमारी पीपीटी है, आज जो हमारा लेक्चर है, उसके अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या है, और इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या है। अच्छा, फोर्सेस मुख्तलिफ, अगर आप बात करें फोर्स के बारे में, तो हम जो भी काम वगैरह करते हैं तो उसके अंदर हमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है। अगर हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं, ये सारी फोर्सेस ही कर रही होती हैं और उस काम को करने में हमारी मदद कर रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं। एक विंडो की, अगर आप विंडो को ओपन कर रहे हैं या क्लोज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको फोर्स की ज़रूरत है। यहाँ पे ड्रॉज है। अच्छा, फोर्स मुख्तलिफ़ काम करती है। अगर आप फोर्सेस को देखें तो फोर्सेस के मुख्तलिफ़ काम होते हैं। लिफ्टिंग, अगर आप किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ोर्स की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को हिट कर रहे हैं, तो उसकी मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं फ़ोर्स की। फ़ोर्स की मदद से हम किसी चीज़ को पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं और प्रेस कर सकते हैं, और शेप, रीशेप और डी शेप, मतलब उसका शेप आप रीशेप करके उसको कोई और शेप में भी ला सकते हैं या उसके शेप बिगाड़ भी सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स ये होती है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हो, किसी चीज़ को से मिलने के बाद जो फोर्स पैदा हो रही है वो कहलाती है कांटेक्ट फोर्स। जैसे आप बॉल को हिट कर रहे हो तो बैट और बॉल जब आपस में कांटेक्ट होते हैं तो उसकी सूरत में बॉल आगे जाती है और ये कहलाती है कांटेक्ट फोर्स। जैसे आप स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हैं या उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये दोनों ये कांटेक्ट फोर्स में आता है। फिर इसके बाद ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स ये होती है कि किसी भी चीज़ को आप ड्रैग कर रहे हैं, मतलब एक जगह से खींच के दूसरी जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ भी आप फोर्स की मदद से कर सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे मिसाल के तौर पे आप कार में ब्रेक वगैरह अप्लाई करते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, तो ये भी फ्रिक्शनल फोर्स की एक एग्जांपल है। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो और उसमें और बिल्कुल स्मूथ प्लेन हो तो गाड़ी नहीं रुकेगी। इसके बाद नॉर्मल फोर्स ये होती है जब भी आपने कोई चीज़ रखी हुई है जो उसके अंदर फोर्स मौजूद है, वो नॉर्मल फोर्स मौजूद है। इसके बाद आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं वो फोर्सेस हैं जिसमें इंटरेक्शन लाजमी नहीं होता, जैसे अट्रैक्शन, रिपल्जन, और ये एक फासले से भी ये अप्लाई हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैग्नेटिक फोर्स है, उससे आप मुख्तलिफ मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अगर अपोजिट पोल्स पे अप्लाई हो तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और अगर सेम पोल पे अप्लाई हो तो रिपल्जन होती है। इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी चीज़ अगर ज़मीन पे आके गिर रही है, ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद आपके पास इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं। मुख्तलिफ इफ़ेक्ट हैं फोर्सेस के जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं, जो हमें नज़र आ रहे होते हैं,
जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो आपको उस पर फोर्स अप्लाई करनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे चीज़ वगैरह या जितने भी सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पे अगर हमें कोई चीज़ वगैरह ख़रीदनी होती है तो हम वो ट्रॉली की मदद से उसमें उसके अंदर बहुत सारा सामान उसके अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको मूव करने के लिए हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ती है और वो स्लाइड होके मूव होना शुरू हो जाती है। जहाँ पे हम उसको लेके जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट है फोर्स का जो हमारे काम करने में हमारी मदद करती है। बाज़ औक़ात कुछ अगर हमारे साथ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसमें भी शेप चेंज हो जाती है। जैसे कार वगैरह यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कार हिट कर रहे हैं, ये इसके मुकाबले में जैसे मिसाल के तौर पे वालदा रोटी बनाती हैं तो उस क्या कर रही हैं, फोर्स की मदद से उसकी शेप चेंज कर रही हैं। पहले वो एक गोल सा पीड़ा टाइप स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद वो रोटी बन रही है। तो आप फोर्स की मदद से उसकी शेप भी चेंज करो और अपनी उसको ज़रूरियात के हिसाब से उस शेप को आप चेंज कर लेते हो। या बाज़ औक़ात आपकी मर्ज़ी नहीं होती फिर भी चेंज हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गिलास है, गिलास टूट गया तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या हुई, उसकी शेप चेंज हो गई। इसके बाद है फोर्स कैन स्पीड अप, स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग कार। यहाँ पे तो मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे मिसाल के तौर पे हम ड्राइव करें तो हमारे इख्तियार में होता है कि या तो हम उसकी स्पीड बढ़ा दें या स्पीड कम कर दें, या उसको रोकना चाहें तो हम रोक सकते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ एग्जांपल्स होती हैं मुख्तलिफ, जैसे मिसाल के तौर पे कार हो गई, साइकिल हो गई, बाइक हो गई। ये सारी उन चीज़ों की एग्जांपल हैं कि फ़ोर्स की मदद से हम चीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकते हैं। फिर आपके पास है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम फोर्स की मदद से डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई रास्ता है वो उसमें टर्निंग वगैरह है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने आगे जाके मुड़ना है तो आप उस फोर्स की मदद से उसकी डायरेक्शन को अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसकी आप के आगे और एग्जांपल है, जैसे मिसाल के तौर पे बॉलर ने बॉल कराई और बॉल करवाने के लिए बॉल पहले स्टेशनरी थी, जब तक जैसे उसने कराई तो वो मूव होना शुरू हो गई। इसी तरह बैट, यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। एक तो उसने क्या करा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा, ने क्या करी, बॉल की डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया। इसके बाद आपके पास है कि फोर्स किस तरह से किसी चीज़ की शेप को चेंज कर देती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक टैंक ने क्या करा, गाड़ी की पूरी शेप चेंज कर दी, उस पर फोर्स अप्लाई करी तो वो बिल्कुल उसकी शेप चेंज हो गई। इसके बाद जो आपके पास है कि साइकिल, अगर हमने कहीं पे जाना है तो हम एक किसी न किसी मशीनरी की मदद से उस जगह पे जल्दी पहुंच सकते हैं। उसके एग्जांपल आपके पास नॉर्मल एग्जांपल में साइकिल है, जिसको आप मशीन में, आपके पास ये मशीन है, इसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्पीड अप और स्पीड डाउन भी करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम मूविंग जल्दी पहुंच जाते हैं, हमारे डिस्टेंस ज़्यादा जल्दी कवर हो जाता है। और इसकी एक और बात ये होती है कि इनलार्जमेंट ऑफ फोर्स, हम कम फोर्स में ज़्यादा काम और ज़्यादा जल्दी फासला तय कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है शेप चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पे बॉल है, दो साइड से हिट हो रही है, पहले आगे जा रही है और पीछे जा रही है, तो आप फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं। इसके बाद की पॉइंट है जो आज हमने पढ़ा, अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इंटरेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या होती है कि पुश और पुल, हम किसी चीज़ को पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं, और जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, मिलता है, उस सूरत में अ फोर्स कैन हैव दीज इफेक्ट्स। फोर्स के पास कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर रही है, शेप और साइज ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकती है। मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स जो है मूव करवा सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अभी हमने उसकी एग्जांपल देखी, हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अप भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी करवा सकते हैं। और फोर्स के चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हम मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आज की क्लास ख़त्म होती है। अच्छा, क्लास ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग क्लास को देख लिया करें ताकि फिर सवाल जवाब कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।